जादुई जूते। एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, अरुण नाम का एक युवा मोची रहता था। वह अपने बेहतरीन जूते बनाने और मरम्मत करने की कला के लिए दूर दूर तक मशहूर था। फिर भी अपनी अद्भुत प्रतिभा के बावजूद अरुण मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। वह एक साधारण जीवन जीता था, अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते हुए, और हमेशा कुछ असाधारण बनाने का सपना देखता था। एक बरसाती शाम, जब अरुण अपनी दुकान बंद करने ही वाला था, तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी अंदर आया। वह सिर से पैर तक भीग चुका था, एक लंबा फटा पुराना चोगा पहने हुए था, और उसकी झुर्रियों वाला चेहरा हुड के नीचे छिपा हुआ था। उसके हाथ में एक जोड़ी पुराने, घिसे पिटे जूते थे। भाई साहब, बूढ़ा आदमी अपने भारी आवाज में बोला, क्या आप इन जूतों की मरम्मत कर सकते हैं? इन्होंने मुझे कई वर्षों तक सेवा दी है, और मैं इन्हें खोना नहीं चाहता। अरुण ने जूते लेकर उन्हें ध्यान से देखा। ये जूते उसकी उम्मीदों से परे थे, चमड़े पर जटिल डिजाइन और एक अजीब झिलमिलाती गुणवत्ता के साथ जो मध्यम रोशनी में रंग बदलती प्रतीत हो रही थी। ये जूते तो अद्भुत हैं, अरुण ने हैरानी से कहा। मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। जितना समय चाहिए ले लो, युवा मोची, लेकिन ध्यान रखना, ये जूते खास हैं। इनमें जादू है, और जब तुम इन्हें ठीक कर लोगे तो ये बड़ी खुशहाली लाएंगे, लेकिन केवल तब जब इन्हें एक सच्चे दिल वाला व्यक्ति पहनेगा। अरुण को बूढ़े आदमी की बातों में दिलचस्पी तो आई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया, अपनी सारी कला और देखभाल से जूतों की मरम्मत में जुट गया। वह देर रात तक काम करता रहा, सिलाई और पॉलिश करता रहा, जब तक कि जूते एकदम नए जैसे नहीं दिखने लगे। अगली सुबह जब अरुण जूते वापस करने गया, तो बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। हैरान होकर अरुण ने सोचा कि वह इन जूतों को तब तक सुरक्षित रखेगा जब तक वह आदमी वापस नहीं आता। दिन बीतते गए, लेकिन वह बूढ़ा आदमी कभी नहीं लौटा। एक दिन जिज्ञासा से भरा अरुण खुद जूते पहनने की इच्छा से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही उसने जूते पहने, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कि जूते उसके पैरों से एकदम फिट हो रहे हों। अचानक कमरा घूमने लगा, और जब वह रुक गया, तो अरुण ने खुद को एक भव्य महल में पाया। चारों ओर उसके सपनों से परे दौलत थी। पहले तो अरुण बहुत खुश हुआ। वह महल में घूमता रहा, सोने और गहनों की चमक देखता रहा जो हर कोने में सजे थे। लेकिन समय बीतने के साथ वह बेचैन होने लगा। महल हालांकि सुंदर था, लेकिन अजीब रूप से चुप था। वहाँ कोई और नहीं था, और दौलत के बावजूद अरुण को गहरा अकेलापन महसूस होने लगा। बूढ़े आदमी की चेतावनी को याद करते हुए अरुण ने महसूस किया कि ये दौलत उसके लिए नहीं थी। उसे पता चला कि जूतों का जादू केवल उस व्यक्ति के लिए था जिसका दिल सच्चा और लालच से मुक्त हो। भारी मन से अरुण ने जूते उतार दिए और खुद को फिर से अपनी साधारण झोपड़ी में पाया। अगले दिन एक अनाथ बच्चा राजू, जो अक्सर अरुण की दुकान में मदद करता था, वहां आया। जूतों को देखते हुए राजू ने उन्हें दूर से सराहा, लेकिन छूने की हिम्मत नहीं की। अरुण ने लड़के की आंखों में मासूमियत और दया देखी, और मुस्कुराते हुए उसने जूते राजू को दे दिए। ये अब तुम्हारे हैं राजू, इन्हें अच्छे से पहनना। जैसे ही राजू ने जूते पहने, वे चमकने लगे। लड़के का चेहरा सच्ची खुशी से खिल उठा, और अरुण की हैरानी की बात यह थी कि जूते एक साधारण लेकिन मजबूत जोड़ी में बदल गए, जो लड़के के छोटे पैरों के लिए एकदम सही थे। उस दिन से राजू की जिंदगी बदल गई। जूतों ने उसे ऐसे मौके और लोग दिलाए जिन्होंने उसकी मदद की, और वह एक दयालु और सफल युवक बना। जहाँ तक अरुण का सवाल है, वह अपने काम में जुटा रहा, ये जानकर संतुष्ट कि उसने सही काम किया था। और भले ही वह बूढ़ा आदमी कभी वापस नहीं आया, अरुण समझ गया कि जूतों का असली जादू दौलत में नहीं, बल्कि सच्चे दिल वाले व्यक्ति के लिए खुशी लाने में था।